हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 24 तक का एक एक सॉल्यूशन बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से मैं अपलोड मैंने कर दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और फर्स्ट एक्सरसाइज भी अपलोड किया हुआ है। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से क्या कहा हुआ है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 हमें क्या कहता है? कहता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 फॉर 1:1/2 ईयर्स के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। मतलब पहले वाले केस में जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है वो क्या करना है? ईयरली कैलकुलेट करना और 1.5 ईयर का कैलकुलेट करना है। और सेकेंड पार्ट में बोला हुआ है व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट ही बताना है, लेकिन वो सेमी एनुअली होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ से प्रिंसिपल हमें क्या गिवन है भाई? प्रिंसिपल हमें गिवन है 8000। और फर्स्ट केस में टाइम हमें कितना गिवन है? टाइम हमें गिवन है 1:1/2 ईयर्स। 1:2 ईयर्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो हम केस 1 मान के चल रहे हैं और हम इसको ईयरली सॉल्व करेंगे। तो ईयरली जब हम सॉल्व करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। तो हम यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट वाले मेथड से सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1.5 ईयर दिया हुआ है। समझ में आई बात? तो यहाँ से एस आई का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 होता है। तो एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल है 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है, और टाइम है 1 ईयर डिवाइडेड बाई 100। इसको इससे कैंसिल कर लोगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 800 रुपीज़। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल है वो कितना होगा? 8000 प्लस 800 इज इक्वल टू 8800 रुपीज़ होगा, है ना? क्योंकि सिंपल हम प्रिंसिपल में जब हम इंटरेस्ट को ऐड करते हैं तो अमाउंट बनता है, और फर्स्ट ईयर का अमाउंट ही सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल का काम करेगा जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो यहाँ से हम हाफ ईयर का और कैलकुलेट कर लेंगे सिंपल इंटरेस्ट वाले से ही। तो प्रिंसिपल हमने निकाला इतना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और ये हाफ ईयरली की बात कर रहा है, तो 100 इंटू 2 आ जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा 44 पे। तो यहाँ से एस आई कितना आ जाएगा आपका? 440, है ना? तो यहाँ से जो है आपका टोटल इंटरेस्ट कितना आया फर्स्ट केस में? टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया 1.5 ईयर का, ये तो 800 तो ये आ गया आपका, प्लस 440 ये आ गया। तो कितना आया? 1240 रुपीज़ आया इंटरेस्ट किसका? 1.5 ईयर का। अब चलते हैं केस नंबर 2 पे। केस 2 में हमें क्या बोला हुआ है? कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है लेकिन सेमी एनुअली लगाना है। तो जब टाइम हमें गिवन है 1:1/2 ईयर्स, तो यह आ जाएगा 3/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 हाफ ईयर। ठीक है जी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना गिवन है? 10%। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5% हाफ ईयर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम है 8000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5/100, और यहाँ से आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 8000 इंटू, इसको सॉल्व करोगे 20 पे चला जाएगा और 21/20 आएगा, और रेस टू पावर 3 दिया हुआ है। तो 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, और इस पूरे वैल्यू से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अमाउंट जो है ना वो कितना आ जाएगा?
9261 आ जाएगा। तो हम यहाँ से CI निकाल सकते हैं। 9261 माइनस 8000 इज इक्वल टू 1261। तो हम यहाँ से CI और ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्या, हाफ ईयरली, माइनस CI और ये ईयरली। ठीक है, तो 1261 माइनस इतना कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 21 रुपीज़ आ जाएगा। तो भैया इस क्वेश्चन में ना आप क्लियरली देख पा रहे हो कि जब कोई भी मिस्टर ए है, बी है, सी है, कोई भी है, तो अगर वो जितने टुकड़ों में, जितने पार्ट्स में कंपाउंड इंटरेस्ट पे करेगा उतना ही ज़्यादा उसको लॉस होगा। और लोन देने वाले को इसमें हमेशा क्या होगा, फ़ायदा होगा। अब इसमें इसी क्वेश्चन में आप यहाँ पे क्लियरली देखो कि अगर उसने ईयरली कैलकुलेट किया 1.5 ईयर का, तो इंटरेस्ट कितना है, 1240 रुपीज़ आया। लेकिन जैसे ही उसने सेमी एनुअली किया तो कितना आ गया, 21 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ गया, 1261 रुपीज़ आ गया। ठीक है, अगर इसी को हाफ ईयरली ना करके वो क्वार्टरली करता ना तो और ज़्यादा आता, क्योंकि उसी हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड ऐड होता चला जाता और उससे क्या होता है, इंटरेस्ट आपका बढ़ता चला जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होगी। आप इसको बड़े इत्मीनान से नोट कीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। देखो क्या कहता है भाई क्वेश्चन, कि सम ऑफ मनी इज लेंट आउट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट फॉर द 2 ईयर्स 20% पर एनम। 2 साल के लिए लिया गया 20% पर एनम के हिसाब से। इफ़ द सेम सम ऑफ द मनी इज लेंट आउट एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट द सेम रेट % पर एनम, CI बीइंग कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग रिकॉन्ड हाफ ईयरली। मतलब कि एक साल, एक बार तो वो ये कह रहा है कि ईयरली लगा दो 2 ईयर्स के लिए, और एक बार वो कह रहा है हाफ ईयरली लगा दो। इट वुड बी हैव फेच्ड 482 मोर बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। और इस काम को करने से मतलब कि एक तो ये हुआ कि 2 ईयर्स के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, और 2 ईयर्स तो हुआ लेकिन वो हाफ ईयरली के हिसाब से इंटरेस्ट कितना हुआ। तो दोनों के अमाउंट में जो है ना वो कितने का डिफरेंस आ गया, इतने का डिफरेंस आ गया, है ना। तो कैलकुलेट द सम ऑफ मनी लेंट आउट, तो हमें ये बताना है कि उसने कितना पैसा उधार लिया। समझ में आई बात। तो यहाँ से कंडीशन ये बन रहा है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस, फर्स्ट अमाउंट और सेकेंड अमाउंट में डिफरेंस हमें कितना गिवन है, 482। ठीक है, या फिर ऐसे कह देते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट कह देते हैं। भाई यहाँ पे जो है ना सेकेंड माइनस फर्स्ट कहता हूँ मैं। अभी इसका रीजन देता हूँ, A2 माइनस A1, क्योंकि पहले वाले केस को मैं बोल दूंगा A1 और दूसरे वाले केस को मैं बोल दूंगा A2। और ये तो हमें मालूम ही है कि जितना ज़्यादा इंस्टॉलमेंट हमें पे करना पड़ेगा उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो ईयरली जो होगा उस पर इंटरेस्ट कम आएगा, और जो हाफ ईयरली होगा उस पर इंटरेस्ट हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसीलिए A1 को जो है मैं पहले वाले केस को मानूंगा और A2 को मैं सेकंड वाला केस मानूंगा। ठीक है, देखो उसने क्या कहा, केस नंबर 1, केस फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए है। तो भाई अमाउंट A1 इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू पावर 2। तो A1 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमें नहीं मालूम, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20% है, डिवाइडेड बाई 100 रेज टू पावर 2। तो A1 इज इक्वल टू P इंटू, इसको सॉल्व करोगे ना तो आ जाएगा कितना, 5। तो 6/5 का स्क्वायर। तो इसको कह देते हैं फर्स्ट पार्ट, केस 1 बना लिया। अब चलते हैं केस 2 पे। केस 2 में क्या बोला हुआ है,
भाई प्रिंसिपल तो पी ही रहेगा। यहाँ से हमें A2 का फॉर्मूला लगाना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 20/2% इज इक्वल टू 10 हाफ ईयरली। और टाइम जो है यानी n जो है वो 2 × 2 इज इक्वल टू 4 हाफ ईयरली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से A2 इज इक्वल टू कितना आएगा P×1 प्लस R है 10% और ये आ गया जी 4। तो A2 इज इक्वल टू, इसको कैंसिल करोगे तो आ जाएगा P×11/10⁻⁴ है ना। अब इन दोनों का डिफरेंस हमें कितना गिवन है 482 है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस, ये क्या हो गया भाई, इन दोनों का डिफरेंस हमें कितना गिवन है A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 482। तो A2 हमने कितना निकाला P×1 प्लस 11/10 आएगा 11/10⁻⁴ माइनस P×6/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 482। तो P ले लीजिए कॉमन यहाँ से, तो 11/10 का स्क्वायर माइनस 36/25 इज इक्वल टू 482। तो P स्टूडेंट यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, पावर 4 आएगा, यहाँ पे पावर 4 आएगा, पावर 4 आएगा। तो P×11⁻⁴ कितना होता है 14641 अपॉन 10,000 माइनस 36/25 इज इक्वल टू 482। आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि भाई या तो आप इसको क्या कर दो एलसीएम ले लो, और नहीं तो 25 को 10,000 बना दो। समझ में आई बात, 20,000 को 10,000 बना दो तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। तो P×14641, एक काम करो इसको एलसीएम ले लो, छोड़ो 10,000 माइनस 25 को 10,000 को 25 से डिवाइड करोगे तो 400 आएगा, और 400 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 14400 आएगा इज इक्वल टू 482। तो P इसको जब माइनस करोगे तो आएगा 241/10,000 इज इक्वल टू 482। तो ये चला जाएगा 2 पे और 10,000 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। तो इसको भी नोट कीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है कि अ सम ऑफ मनी अमाउंट 13230 इन 1 ईयर। भाई एक अमाउंट है, मतलब कितना है हमें नहीं मालूम, एक साल के बाद वो इतना हो जाता है। एंड टू 13981 इन 1:1/2 ईयर्स, जो अमाउंट है वो कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। और दोनों ही केस में कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो सेम एनुअली है। तो फाइंड द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो देखो सिंपल सी कहानी, इसके अंदर क्या हम अप्लाई करेंगे, फर्स्ट ईयर का, यानी कि यहाँ से केस 1 बना लेंगे। केस 1, फर्स्ट केस में अमाउंट हमें कितना गिवन है 13230, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना लगाना पड़ेगा, हाफ ईयरली बोला हुआ है तो R/2%, ठीक है। और टाइम जो है वो है 1 ईयर, तो 1 ईयर का मतलब क्या हो गया 2 हाफ ईयरली। तो यहाँ से अमाउंट कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होगा वो 1 + P/R P + R/100⁻n होगा। तो पहले वाले केस में अमाउंट हमें गिवन है 13230 इज इक्वल टू P/1 + R/, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है R/2, तो 2 × 100
और टाइम है 2। तो 13230 इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 200 रेज टू पावर 2। इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं इसको। इक्वेशन नंबर सेकंड बना लेते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हमें अमाउंट कितना गिवन है 13891.50 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है R/2% हाफ ईयरली, और इसमें टाइम जो है वो कितना आ जाएगा 1:1/2 ईयर्स इज इक्वल टू 3 हाफ ईयरली। तो 13891 इज इक्वल टू प्रिंसिपल की जगह P रखेंगे 1 प्लस R/2 इंटू 100 रेज टू पावर 3, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर दो। स्टूडेंट 91.50 भी है यहाँ पर। तो फर्स्ट इक्वेशन है 13230 डिवाइडेड बाई 13891.50 इज इक्वल टू 1 प्लस R/200, यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R/200 और इधर आ जाएगा 3, और यहाँ भी P और यहाँ भी P, तो P से P कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1 पे। इसका डेसिमल हटाओगे 0 0 लगाओगे तो 132,312,31230 डिवाइडेड बाई 13891.50 इज इक्वल टू 1/1 प्लस R/200 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 980 और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1029। ठीक है, अब देखो, अब कर दो इसका रेसिप्रोकल। तो 1029 डिवाइड बाई 980 इज इक्वल टू, ये पलट के चला जाएगा ऊपर तो कितना होगा 1 प्लस R/200, 1 प्लस R/200। इसको इधर लेकर के आ जाओ तो 1029/980 माइनस 1 इज इक्वल टू R/200। तो यहाँ से एलसीएम ले लोगे तो 1029 माइनस 980/980 इज इक्वल टू R/200। इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 49/980 इज इक्वल टू R/200। ये कैंसिल हो जाएगा 20 पे और ये कैंसिल हो जाएगा 10 पे, तो R कितना आ जाएगा 10%। अब हमें क्या निकालना है, और प्रिंसिपल अमाउंट। अब स्टूडेंट प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, कहीं जगह बनाना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट मैं निकाल देता हूँ दूसरे वाले पेज पे। देखिए 13230 इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाला 10% और ये पावर 2। तो 13230 इज इक्वल टू P इंटू, ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 11/10 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 13230 इंटू 10 इंटू 10 इंटू बस डिवाइडेड बाई 11 इंटू 11 इज इक्वल टू P। तो इसको जब सॉल्व करोगे ना तो आ जाएगा 12500 इज इक्वल टू P। तो आप इसको नोट कर लीजिए भाई, इसको नोट करिए, ये रहा भाई, 1 मिनट, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसके बाद जो है वो कौन से वाला पार्ट है, इसके बाद ये वाला है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा हुआ है, कह रहा है कि अ मैन बोरोज 5800 एट 12% पर एनम
एक मैन जो है वो 5800 रुपीज़ लोन लेता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, और किस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता है। ही रीपे 1800 एट द एंड ऑफ द एवरी 6 मंथ, और वो हर एक 6 महीने के लास्ट में वो 1800 रुपीज़ पे कर देता है। कैलकुलेट द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द थर्ड पेमेंट। थर्ड पेमेंट के लास्ट में हमें आउटस्टैंडिंग अमाउंट बताना है, मतलब कितना अमाउंट उसको देना है। एंड गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट रुपी। तो देखो यहाँ से प्रिंसिपल हमें कितना गिवन है, 5800 रुपीज़, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना गिवन है, 12%। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, ये हाफ ईयरली बोला हुआ है तो इसको हम सिंपल इंटरेस्ट वाले फार्मूले से ही सॉल्व करेंगे। तो एस आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो एस आई इज इक्वल टू 5800 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, टाइम है 1/2 इंटू 100, यही है ना। तो इसको इससे कैंसिल करोगे और इसको इससे कैंसिल करोगे, इसको इससे कैंसिल करोगे 6 पे, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 48, और फिर 8 5 जा 30, यानी 348 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट आ गया। 6 महीने का इंटरेस्ट कितना आया, 348 रुपीज़ आया। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ इज इक्वल टू, भाई 5800 रुपीज़ तो ये आया, इस पे इंटरेस्ट ऐड हुआ 348 का, और उसने 1800 रुपये पे कर दिया। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे ना तो कितना आएगा, 4348। ठीक है, तो अगले 6 महीने का जो प्रिंसिपल है वो इतना बनेगा। ठीक, तो आइए अब सेकंड केस पे चलते हैं। फिर से एस आई इज इक्वल टू कितना होगा, 4348 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, 1/2 इंटू 100। तो जब आप इस सब ही वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ये जो चला जाएगा 6 पे, और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 260.88 आएगा। ठीक है, इतने रुपए का इंटरेस्ट फिर अगले 6 महीने में लगेगा। तो फिर प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, अगले 6 महीने का प्रिंसिपल कितना होगा, 4348 प्लस 260.88। अब इतना रुपीज़ इसको पे करना है, और उसने 1800 रुपीज़ पे कर दिया। तो अब कितना बचा, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 2808.88। ठीक है जी, अब ये अगले 6 महीने का प्रिंसिपल होगा, तो फिर से निकालिए सिंपल इंटरेस्ट अगले 6 महीने का। तो 2808.88 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% इंटू 1/100 इंटू 2, तो ये चला जाएगा 6 पे, और जब आप इन सबको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 168.53 रुपीज़ आएगा। तो क्या बोला था, थर्ड ईयर के लास्ट में, यानी थर्ड पेमेंट के लास्ट में बताना है। तो प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट 6 मंथ इज इक्वल टू 2808.88 प्लस 168.53 माइनस 1800। इन सबको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1177.41।
मतलब कि इतने रुपीज़ आपको उसको और देना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये जो स्पेशल वीडियो है पहले वाले वीडियो से लॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा लेंदी लेंदी क्वेश्चंस है, तो इसलिए फिर वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।